Welcome to my YouTube channel. Today we are studying green algae. Green algae की क्लास को लोग बोलते हैं क्लोरोफाइसी। और क्लोरोफाइसी क्या है? तो क्लोरोफाइसी जो होती है वो ग्रीन एल्गी का इंपॉर्टेंट क्लास है। और ग्रीन एल्गी क्या है? कॉमन नेम है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी क्लोरोफाइसी क्लास के ग्रीन एल्गी होते हैं उसको हम लोग एडवांस एल्गी के नाम से भी जानते हैं। और एडवांस एल्गी क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट लोग ये सोचते हैं कि जितने भी मॉडर्न प्लांट डेवलप हुए हैं वो ग्रीन एल्गी से ही डेवलप हुए हैं, इसलिए जितने भी ग्रीन एल्गी होते हैं वो वर्ल्ड में काफी क्या हुए हैं? फैले हुए हैं। और वर्ल्ड में अगर ये काफी फैले हुए हैं तो इसको हम लोग इंग्लिश में वर्ल्ड वाइड के नाम से भी जानते हैं। अगर ये वर्ल्ड में फैले हुए हैं तो इसको हम लोग सीधा कॉस्मोपॉलिटन भी कह सकते हैं। सिंपल आपको पता होना चाहिए कि क्लोरोफाइसी क्लास के जितने भी एल्गी होते हैं वो एडवांस एल्गी होते हैं। और वो कहां होते हैं? पूरे वर्ल्ड में फैले होते हैं। वर्ल्ड में फैले होने के साथ साथ इसको हम लोग कॉस्मोपॉलिटन के नाम से भी जानते हैं। तो आई होप दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फॉर्म्स ऑफ ग्रीन एल्गी। आपको पता होना चाहिए कि ग्रीन एल्गी कौन-कौन से फॉर्म में हो सकते हैं। तो सिंपल सी पॉइंट आपको बताना चाहूंगा, ग्रीन एल्गी के इंपॉर्टेंट 3 फॉर्म्स होते हैं। नंबर 1 यूनिसेलुलर, नंबर 2 कॉलोनियल और नंबर 3 होता है मल्टीसेलुलर फिलामेंटस। ये तीनों फॉर्म में ग्रीन एल्गी होते हैं। तो नंबर 1 डिस्कस करते हैं यूनिसेलुलर। कुछ ऐसे ग्रीन एल्गी होते हैं जो यूनिसेलुलर फॉर्म में होते हैं। इसका एग्जांपल मैं देना चाहूंगा क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास एक ऐसा ग्रीन एल्गी है जो यूनिसेलुलर फॉर्म में होता है। और क्लेमाइडोमोनास के लोकोमोशन ऑर्गन्स फ्लैजिला होती हैं, इसलिए मैं यहां पर लिखा हूं मोटाइल। तो क्लेमाइडोमोनास क्या होती है? मोटाइल ग्रीन एल्गी होती हैं। सेकंड एग्जांपल में लिखा हूं क्लोरेला। लेकिन क्लोरेला क्या है? ये नॉन मोटाइल है क्योंकि इसमें लोकोमोशन ऑर्गन्स फ्लैजिला एब्सेंट होती हैं, इसलिए इसको मैं लिखा हूं नॉन मोटाइल। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी में हम पढ़ते हैं केल्विन साइकिल के बारे में। तो याद रहे केल्विन साइंटिस्ट ने केल्विन साइकिल को डिस्कस किया था, डिस्कवर्ड किया था। केल्विन साइकिल की खोज केल्विन ने किया था क्लोरेला ग्रीन एल्गी, क्लोरेला यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी में ढूंढा था। याद है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि केल्विन साइकिल को केल्विन साइंटिस्ट ने कहां ढूंढा। तो केल्विन साइकिल को केल्विन साइंटिस्ट ने क्लोरेला ग्रीन एल्गी में क्या किया है? ढूंढा है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो मैं एसिटाबुलेरिया। एसिटाबुलेरिया क्या है? कई बार पूछा गया है। तो एसिटाबुलेरिया एक ऐसा ग्रीन एल्गी होती है जिसको हम लोग लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट कहते हैं। कई बार पूछा गया है क्या है ये एसिटाबुलेरिया क्या है? लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट होती है क्योंकि इनके अंदर जो सेल होती है उसकी डायमीटर जो होती है समथिंग 10 सेंटीमीटर। एक सेल की डायमीटर होती है 10 सेंटीमीटर। आप कल्पना कर सकते हैं कि एसिटाबुलेरिया कितना लंबा यूनिसेलुलर क्या है? प्लांट है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, इस एसिटाबुलेरिया पर एक्सपेरिमेंट किया है। किसने किया है? तो यहां पर मैं लिखा हूं हैमरलिन। आप लोग पढ़ चुके हैं सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग डिस्कस कर चुके हैं न्यूक्लियस। व्हाट इज न्यूक्लियस? तो न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। ऐसा हमने पढ़ा है कि न्यूक्लियस जो होती है ये हमारे बॉडी का क्या होती है? कंट्रोल सेंटर होती है। लेकिन न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, ये डिस्कस किया था, ये डिसाइड किया था या ये स्टेटमेंट दिया था उस साइंटिस्ट का नाम है हैमरलिन। लेकिन ये स्टेटमेंट किसमें दिया? तो ये स्टेटमेंट दिया था एसिटाबुलेरिया ग्रीन एल्गी में। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होना चाहिए, कुछ ऐसे एल्गी होते हैं जो कॉलोनियल फॉर्म में होते हैं। कॉलोनियल का मतलब इनके सेल जो होते हैं वो कॉलोनी में होते हैं। एल्गी फाउंड इन कॉलोनी। क्लियर? एक इंपॉर्टेंट मैं नोट लिख दिया हूं, नंबर ऑफ सेल इन द कॉलोनी। इनके जो क्या होते हैं? सेल होते हैं वो कॉलोनी में होते हैं, लेकिन सेल के नंबर क्या होती हैं? फिक्स होती हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट डू यू मीन बाय सिनोबियम? व्हाट डू यू मीन बाय सिनोबियम कई बार पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए ऐसी कॉलोनी जिसमें कोशिकाओं की जो नंबर होती है वो फिक्स होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिनोबियम कहते हैं। तो इसका एग्जांपल मैं लिखा वारबॉक्स।
वॉलवॉक्स एक ऐसा ग्रीन एल्गी है जो क्या होते हैं, कॉलोनियल फॉर्म में होती है। सबसे अंतिम पॉइंट पता होना चाहिए, मल्टी सेलुलर फिलामेंटस। कुछ ग्रीन एल्गी जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर फिलामेंटस फॉर्म में होते हैं। इसके एग्जांपल लिखा हूं, यूरोथ्रिक्स। यूरोथ्रिक्स को हम लोग पॉन्ड ओल के नाम से जानते हैं। सेकंड होगा स्पायरोगाइरा। स्पायरोगाइरा को हम लोग पॉन्ड सिल्क के नाम से जानते हैं। तो ये रहा क्लोरोफाइसी, या सिंपल मैं कह सकता हूं ग्रीन एल्गी का इंपॉर्टेंट फॉर्म्स। तो आई होप दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर। कहीं पर भी अगर डाउट हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। अगर यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरे इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।